एक दिन अकबर की सभा लग रही थी और वहाँ पर सब मौजूद थे। उसके मंत्रीगण, दरबारी, उसकी पत्नी, सब। सभा के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि बीरबल को सभा से निकाल दिया गया। बीरबल ने केवल भरी सभा में पाद मार दिया था। राजा को उनकी पत्नी और साले साहब ने इतना भड़काया कि राजा को अपने उदास मन से बीरबल को सभा छोड़ने का आदेश देना पड़ा। बीरबल को महल से निकाल दिया गया था तो उसने अपनी जगह पर खेती करने की सोची। ठंड का मौसम था तो बीरबल ने गेहूं की खेती की। ठंड के मौसम में ओस की बूंद गेहूं की छोटी छोटी हरी पत्तियों पर ऐसे चमक रही थी मानो जैसे कोई मोती हो। राजा अकबर सुबह अपने घोड़े से वहां से गुजर रहे थे कि उन्हें बीरबल दिखाई दिया। वे बीरबल से पूछने लगे कि आजकल क्या कर रहे हो। बीरबल ने थोड़ा दिमाग लगाया और राजा से बोले कि कुछ नहीं महाराज, सभा से निकाल देने के बाद मोतियों की खेती कर रहा हूँ। राजा ने खेत की ओर देखा। ओस की बूंद पत्तियों में सचमुच मोती के जैसे दिख रही थी। राजा देखते ही अपना संतुलन खो बैठा। वे सच में ही ओस की बूंद को मोती समझ बैठा। राजा सोचने लगा, अगर बीरबल मोती किसी अन्य राजा को बेचता है तो वो राजा तो मुझसे अमीर हो जाएगा। राजा ने बीरबल से कहा, बीरबल, ये मोती तुम मुझे बेच देना। बीरबल ने कहा, हाँ। लेकिन राजा को इतने सारे मोती देखकर कहाँ नींद आने वाली थी। उसने बीरबल को महल में बुलाया और बीरबल से मोतियों का राज जानने की कोशिश की। हाँ, पर बीरबल भी चालाक लोमड़ी है, एकदम शातिर दिमाग वाला। उसे तो पता ही था कि ये मोती नहीं केवल ओंस की बूंद है, लेकिन वो राजा को सबक सिखाना चाहता था। बीरबल ने कहा, महाराज, ये खेती हर जगह नहीं हो सकती। इसके लिए आपको वह महल तोड़वाना पड़ेगा जो आपने रानी के लिए बनवाया है। केवल वहीं इसकी खेती हो सकती है। राजा ने सोचा कि इतने सारे मोतियों तो मैं रानी के लिए 10 महल और बनवा दूंगा। राजा ने हाँ कर दी। अगले ही दिन महल को तोड़वा दिया गया। मिट्टी को एकदम उपजाऊ कर दिया गया। बीरबल ने खेती शुरू कर दी और थोड़े दिन बाद ही खेती की कटाई का आदेश दिया। जैसे ही गेहूं की पत्तियां थोड़ी बड़ी हुई, ओंस की बूंद जमना शुरू हो गई। राजा अकबर बहुत ही खुश, कोई सीमा ही नहीं खुशी की। जब कटाई के लिए बीरबल को बुलाया गया तो वहां पूरा गांव मौजूद था। बीरबल राजा से कहते हैं, महाराज, अब आप एक मोती तोड़ सकते हैं। जैसे ही अकबर एक मोती तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, बीरबल उन्हें एकदम से रोक देते हैं और कहते हैं, महाराज, क्षमा करें, किंतु आप ये मोती तभी तोड़ सकते हैं अगर आपने आज तक पाद न मारा हो, वरना ये मोती पानी की बूंद बन जाएगा। अब राजा हैरान हो गए और अपना हाथ पीछे कर लिया। बीरबल ने वहां मौजूद सभी मंत्रीगण, रानी, राजा के साले साहब, पूरे गांव को मोती तोड़ने के लिए कहा, किंतु शर्त ये थी, केवल वही मोती तोड़ सकता है जिसने आज तक पाद न मारा हो, वरना मोती पानी की बूंद बन जाएगा। इतनी भीड़ में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि कोई मोती तोड़ सके। सभी ने अपने पैर पीछे खींच लिए। तभी राजा और रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बीरबल से पूरी सभा के सामने माफ़ी भी मांगी और सभा को फिर से ज्वाइन करने के लिए भी कहा। दोस्तों, इंसान अपने जीवन के सार्वभौमिक सत्य से दूर नहीं भाग सकता। बादशाह अकबर के दरबार में एक बनिया रहता था। एक बार की बात है कि उस बनिए के पिता की मृत्यु हो जाती है। अब खेती की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए बनिए ने सोचा कि खेत के पास का जो कुआं है उसको बेचकर जमीन पर एक फैक्ट्री खोल लेता हूँ। ये बात विचार कर उसने अपने खेत के पास के कुएं को एक किसान के हाथ में बेच दिया। कुछ दिन बाद उस बनिए ने एक मिल खोल दी। बनिए को एहसास हुआ कि उसको मिल के लिए बहुत अधिक मात्रा में पानी चाहिए। उसको लगा कि उसने कुएं को बेचकर शायद गलती कर दी है। अब बनिया तो बनिया है, उसने दिमाग लगाया और अगले दिन का इंतजार करते हुए सो गया। अगले दिन जब किसान खरीदेगी कुएं से पानी निकालने लगा तो बनिए ने रोक दिया और कहने लगा कि तुमने तो केवल कुआं खरीदा है, पानी को नहीं। तुम्हारा इस पानी पर कोई अधिकार नहीं है। किसान ने उस बनिए के साथ बहसबाजी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो बनिया अपनी बात पे अड़ा रहा। किसान तुरंत अकबर के दरबार में चला गया और मदद की गुहार लगाई।
बादशाह अकबर ने इस समस्या को निपटाने का भार बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने किसान की समस्या को गहराई से समझ लिया और अगले दिन उसको वहां कुएं के पास आने को कहा। अगले दिन जब किसान पानी निकालने लगा तो फिर बनिए ने उसको रोक दिया और कहने लगा कि तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? तुमने कुएं को खरीदा है, पानी को नहीं। बीरबल भी वहीं हाजिर थे। बीरबल ने बनिए से कहा कि श्रीमान बनिए, आप मुझे ये बताइए कि इस कुएं पर किसका अधिकार है? बनिए ने कहा कि इस पर इस किसान का अधिकार है। तो उन्होंने कहा कि जब ये किसान की संपत्ति है तो आपको इसकी संपत्ति में कोई चीज रखने का अधिकार नहीं है। जो अगर आप इसकी संपत्ति में कोई चीज रखते हो तो आपको किराया देना पड़ेगा। अगर ये पानी आपका है तो आपको इसका किराया देना पड़ेगा। क्या आपको ये मंजूर है? बस बनिए की बोलती बंद हो गई। उसने किसी तरह से अपनी जान बचाई और वहां से भाग गया। बनिया शॉक्ड, बीरबल रॉक्ड। एक बार की बात है, अकबर के नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के पास खूब धन दौलत थी। सेठ के पास 10 नौकर थे जो दिन भर उसके घर और व्यापार में उसका हाथ बिटाते थे। एक दिन सुबह जब सेठ उठा तो उसने देखा कि उसकी तिजोरी का ताला खुला हुआ था। सेठ इस सदमे को सहन नहीं कर सका और वहीं पे गिर गया। किसी तरह नौकरों ने उसको उठाया और बिस्तर पर लेटाया। वो सेठ बीरबल का अच्छा दोस्त था। उसने जरूरी काम बताकर बीरबल को अपने पास बुलाया। सेठ ने बीरबल को सारी घटना बताई। सेठ ने कहा कि मुझे लगता है कि घर के किसी नौकर ने ही इस चोरी को अंजाम दिया है। बीरबल के कहने पर सेठ ने सभी नौकरों को इकट्ठा किया। बीरबल ने सभी नौकरों से पूछा कि सच सच बताओ, चोरी किसने की है, जैसा ये होना चाहिए। किसने अपनी जमान नहीं खोली, बस इधर उधर देखने लगे। सेठ और बीरबल एक दूसरे का मुंह देखने लगे और सभी नौकरों को वापस भेज दिया। दूसरे दिन बीरबल अपने साथ एक छोटे तांत्रिक को लाए और उनके हाथ में कुछ छड़ियां थी। बीरबल ने एक एक छड़ी सभी नौकर को पकड़ा दी और कहा कि जिस किसी ने भी चोरी की है उसकी छड़ी कल 2 इंच लंबी हो जाएगी। इतना कहकर सभी नौकरों को वापस भेज दिया। अगले दिन सभी नौकरों से छड़ियां वापस मंगवाई गई। सेठ और बीरबल ने छड़ियों को ध्यान से देखा और मुस्कुराए। दरअसल जिस नौकर ने चोरी की उसने अपनी छड़ी को काटकर 2 इंच छोटी कर दी थी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आप झूठ को कितना ही क्यों ना छुपा लें, एक दिन वो सबके सामने आ ही जाता है। इसलिए दोस्तों, सच थोड़ा कड़वा होता है, सच बोल के थोड़ी डांट पड़ जाती है, लेकिन सच सच होता है। झूठ बोलने की आदत नहीं होनी चाहिए।